हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन या सम स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल फॉर्म भी कहते हैं इसको, कि बता रखा है, बोलेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर प्रॉब्लम लेंगे आज। राइट, पहला बताया था मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम था यहाँ पे स्लोप एंड सी था y इंटरसेप्ट। एम स्लोप मतलब एक्सिस के साथ एंगल थीटा है लाइन का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंगल थीटा है, तो स्लोप होगा एम इक्वल टू tan थीटा। राइट, तो यहां से थीटा होता है 0 डिग्री से ज्यादा, 0 के बराबर भी, पाई से कम। राइट, तो थीटा बिलोंग्स 0 क्लोज, पाई ओपन कर लो। क्यों? tan पाई भी 0 ही होता है। क्या होता है? tan पाई 0 ही होता है। तो इसमें दो कोऑर्डिनेट हो गए, एक हो गया 0 से पाई, 0 टू पाई बाई 2 और पाई बाई 2 टू पाई। तो 0 टू पाई बाई 2 के बीच पॉजिटिव होगा, पाई बाई 2 के पाई बाई 2 टू पाई के बीच नेगेटिव होगा। कौन? tan थीटा। मतलब स्लोप पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या होगा? सपोज दैट tan का ग्राफ अगर बनाया, ये पाई है, ये पाई बाई 2 है। tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, तो tan इस साइड, tan लेफ्ट साइड, पाई बाई 2 की लेफ्ट साइड tan पाई बाई 2 नेगेटिव थोड़ा कम, राइट साइड थोड़ा ज्यादा। तो अगर tan पाई बाई 2 प्लस करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी स्लोप आएगा। tan पाई बाई 2 लेफ्ट साइड करेंगे अगर पाई बाई 2 से, तो स्लोप आएगा प्लस इन्फिनिटी। 0 पे 0 होगा, मतलब 0 से पाई बाई 2 तक स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होगा और इंक्रीज करते 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 प्लस इन्फिनिटी जाएगा। जैसे पाई बाई 2 क्रॉस करेंगे राइट साइड में, अचानक से स्लोप माइनस इन्फिनिटी होगा। फिर जैसे पाई बाई 2 से प्रोसीड करके पाई तक जाएंगे तो स्लोप धीरे धीरे बढ़ेगा। किसमें? वैल्यू में, बट एब्सोल्यूट वैल्यू में घटेगा। ये ज्यादा नेगेटिव है तो छोटा हुआ, ये कम नेगेटिव है तो बड़ा हुआ, तो एब्सोल्यूट वैल्यू घटेगा, धीरे धीरे एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो जाएगा। राइट, मेरे कहने का मतलब है कि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्लोप 0 से प्लस इन्फिनिटी और 0 से माइनस इन्फिनिटी। राइट, ये दोनों है। ओके, कंफर्म। और सी वाई इंटरसेप्ट क्या है? सी वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट एक्स वाई एक्सिस पे ऊपर होगा तो वाई सी पॉजिटिव, नीचे वाला सी नेगेटिव। ओके, तो एम और सी का स्पेसिफिकेशन समझा दिया और थीटा के बारे में बता दिया कि कहां से कहां तक थीटा को याद रखना है।
एक जगह एक चीज और समझा देता मैं कि स्लोप के लिए अगर लाइन इस साइड है, स्लोप ऐसे मेजर होगा, राइट? ओके, इस साइड नहीं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, किसे? पॉजिटिव एक्सिस से। इसलिए हमेशा 0 से पाई होगा, 0 इंक्लूड पाई एक्सक्लूड स्लोप के लिए, थीटा। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता मैं यहाँ पे, एक्स वाई जनरल पॉइंट है, तो यहाँ पे जनरल पॉइंट कितना? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x का जो मल्टीप्लिकेंट फैक्टर है वो स्लोप का काम करेगा, और प्लस ये जो c है वो y इंटरसेप्ट का काम करेगा, राइट? दूसरा, x अपॉन ए y अपॉन b इक्वल टू 1, ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। इस साइड हमेशा पॉजिटिव 1 रखना है, डबल इंटरसेप्ट 1 में इस साइड हमेशा प्लस 1 होगा, माइनस नहीं रख सकते इस साइड प्लस 1 रखने हमेशा, ओके? और ये ए बी अलजेब्रिक है, क्या है? ए एंड बी आर अलजेब्रिक, दैट इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ए and B can be positive or negative, ये बात याद रखना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करेगा तो A पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो A नेगेटिव। उसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे B पॉजिटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस को करेगा तो B नेगेटिव, राइट? या x के बगल में हमेशा 1 है, पॉजिटिव 1, y के बगल में हमेशा पॉजिटिव 1, डबल इंटरसेक्ट फॉर्म में, वो याद रखना। तो अभी तो दो बता दिया, एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां y के बगल में हमेशा पॉजिटिव 1 लिखना आसानी के लिए, और इसका फैक्टर तो बता ही दिया जो है। अगर ये c यहाँ हमेशा फॉर्मूला प्लस है, c पॉजिटिव तो y एक्सिस का इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, और c नेगेटिव होगा तो y एक्सिस का इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, राइट? यहाँ पे फॉर्मूला का प्लस है। उसी तरह यहाँ पे भी एक चीज बताया मैंने कि यहाँ भी फॉर्मूला का प्लस है, क्या है? फॉर्मूला का प्लस रखना, यहाँ है पॉजिटिव, यहाँ है पॉजिटिव, राइट? तीसरा, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो x1 कॉमा y1 ये गिवन पॉइंट है, ये दोनों नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ओके? m स्लोप है तो स्लोप के बारे में बोल ही दिया मैंने, और xy जनरल पॉइंट है। ये तीसरा। चौथा, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। यहाँ ही फॉर्मूला का माइनस, फॉर्मूला का माइनस, फॉर्मूला माइनस, फॉर्मूला माइनस। x1 y1 एक गिवन पॉइंट होगा, x2 y2 एक दूसरा गिवन पॉइंट होगा। x1 y1 का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, x2 y2 का वैल्यू भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कहीं कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट? x y यहाँ पे जनरल पॉइंट है। उसके बाद 4 हो गए, 5वां x cos अल्फा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये y sin अल्फा इक्वल टू p। ये परपेंडिकुलर लेंथ है ओरिजिन से, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो p हमेशा पॉजिटिव रखना है, क्या रखना है? p हमेशा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं रखना है। अल्फा की वैल्यू रोटेट कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज में 0 डिग्री से 2 पाई तक। तो यहाँ पे अल्फा हो गया 0 से
क्लोज 2 पाई तक, राइट, that is alpha belongs 0 close 2 pi open, right. देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो एंगल ये था, ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट था एंगल ये था 90 से ज्यादा, ये 90 से कम, थर्ड क्वाड्रेंट में था 180 से ज्यादा, फोर्थ क्वाड्रेंट में था 270 से ज्यादा, राइट। तो अल्फा की वैल्यू 0 से 2 पाई हो सकता, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए लेंथ हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। तो p ग्रेटर देन 0 और अल्फा की वैल्यू 0 से 2 पाई, राइट। लास्ट 6th स्टैंडर्ड x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r, पॉजिटिव r बताया तो x y जनरल पॉइंट क्या लेना है, एबव द x1 y1, और r नेगेटिव लेंगे तो बिलो द x1 y1, लेकिन यहाँ थीटा y काम करेगा, स्लो वाला है, तो यहाँ थीटा हो गया 0 रेडियन के पास पाई से कम, राइट। और बाकी चीज तो मैंने बता दिया था r के बारे में कल, x1 y1 कोई गिवन पॉइंट है, ओके। लास्ट x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। मैंने इसको डिफरेंट फॉर्म में कल चेंज करके दिखा दिया था, मोस्ट जनरल फॉर्म था। अगर पर्टिकुलर इसको लेके चलेंगे, इससे पहले जितने थे 6, उसमें सिर्फ 2 कंडीशन रिक्वायर्ड था, तो किसी लाइन को डिसाइड करने के 2 यूनिक कंडीशन कंपलसरी है, और 2 यूनिक कंडीशन सफिशिएंट है, 2 से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस इक्वेशन को लेके चलेंगे तो 1 2 3 ए बी सी 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो पर्टिकुलर लाइन को दिखाने के लिए तीनों आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे 3 कंडीशन दिए होने चाहिए, तो यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट चाहिए। अगर इसको लेके चलेंगे तो मोर देन सफिशिएंट चाहिए, लेकिन इसी को कन्वर्ट कर लिया किसी फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, तो 2 कंडीशन काफी है, राइट। तो सफिशिएंट कंडीशन काफी है किसमें, वो 6 पॉइंट जो थे, अभी जो पढ़ रहा है लाइन से 6 पॉइंट, आर जो लास्ट अभी बता रही है वाला, तो इसमें दे 2 पॉइंट नहीं, अगर इसको लेके चलेंगे तो सफिशिएंट कंडीशन से काम नहीं चलेगा, मोर देन सफिशिएंट काम चाहिए। माने जितना सफिशिएंट 2 होता है, 2 कंडीशन यूनिक कंडीशन, तो 2 से ज़्यादा चाहिए 3, राइट। ये बात बताने की थी। और some problem based on a straight line, right? some problem based on a straight line में पहला क्वेश्चन लिखिए आप, the equation of the straight line cutting off an intercept 3, अब क्वेश्चन लिखिए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 3, यूनिट दे सकते हैं, मैथमेटिक्स है, यूनिट नहीं भी लिखे तो चलेगा, 3
फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन करेगा तो सी का वैल्यू नेगेटिव होगा -3, नीचे कट गया तो माइनस, ऊपर कट गया तो प्लस। फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस and inclined at 120 degree, inclined at theta, inclined at 120 degree to the axis of x, axis of x करने का मतलब पॉजिटिव x axis। then find the equation of the straight line, वेरी इजी। मैं डायग्राम अगर बनाऊं तो -3 यहां पर दूं तो इसको ऐसे कट करना चाहिए, अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे y कोऑर्डिनेट -3 y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज कि a है, ये सपोज कि बी है गिवन पॉइंट, और एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट किया। मैं इस साइड से नहीं खींचा, इस साइड से खींचता तो स्लोप आता 90 से कम, तो इस साइड से नहीं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से पास नहीं करेगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट से पास करेगा, तभी एंगल बनेंगे मोर देन, क्योंकि -3 चाहिए ही चाहिए मुझे इंटरसेप्ट 120 डिग्री चाहिए, राइट। तो मुझे अब स्लोप चाहिए जो कि m होता tan थीटा, tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री सेकेंड कोऑर्डिनेट तो -√3 कितना आता, वैल्यू याद रखना, मुझे याद रहता है -√3, या ट्रांसफॉर्मेशन लगा काम करो तो तुम्हारा काम है करना। आप स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप मालूम इंटरसेप्ट मालूम है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला लिखेंगे y = mx + c। एक कंडीशन ये मालूम है और एक कंडीशन ये मालूम था, उसे स्लोप मालूम है, दो पॉइंट मालूम होगा, लाइन यूनिकली डिफाइन हो गया। y जनरल पॉइंट इक्वल टू स्लोप का वैल्यू है -√3x और माइनस c का वैल्यू है -3 रखा, तो y = सबको इधर ले आएंगे तो √3x + y + 3 = 0। ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आ गया, राइट। ओके, अब ये हो गया मोस्ट जनरल फॉर्म में ax + by + c के फॉर्मेट में लिख दिया। ओके, तो मैंने क्या किया, या दो कंडीशन था उसी हिसाब से लाइन की इक्वेशन लिखा और हो गए। बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, अभी तो स्ट्रेट लाइन सीख रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का बड़ा क्वेश्चन बाकी है। सेकेंड प्रॉब्लम, लिखिए सेकेंड प्रॉब्लम। Find the equation to the straight line. Find the equation to the straight line passing through the point दिया है मैंने, x1 मान लिया, passing through the point दिया 3, -4, passing through the point 3, -4 and cutting off intercept equals cutting off intercepts equal but opposite sign from the two axes
मैं क्वेश्चन को एलिब्रेट कर देता। एक्स इंटरसेप्ट अगर ए है तो वाई इंटरसेप्ट दोनों बराबर होना, लेकिन एक दूसरे का अपोजिट होना। एक्स अगर ए है तो वाई ए का अपोजिट है साइन में माइनस ए, राइट। 3, -4 से पास कर रहा है। 3, -4 यहाँ है, सपोज के लाइन ऐसे जा रहा, राइट। ये हुआ 3, -4, ये हुआ 0, a, 0, और ये 0, -a। मैंने डायग्राम बना लिया। तो ये वाला इंटरसेप्ट मान लो, ये दोनों इंटरसेप्ट मान लो, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन लिखेंगे। x अपॉन a, a की जगह a है x इंटरसेप्ट, प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट b, y इंटरसेप्ट b का वैल्यू -a इक्वल टू +1 इस साइड लिखना होता है, राइट। अब इसी लाइन का इक्वेशन लिखा है ये, और इसी लाइन पे ये 3, -4 है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 है तो 3 पुट किया अपॉन a, माइनस ऊपर चला गया, या माइनस छोड़ो भी नीचे ही रखो। y की वैल्यू -4, नीचे ही -a, राइट। अब माइनस माइनस कैंसिल, तो देखेंगे तो a नीचे एलसीएम आया तो ऊपर है 3 + 4 अपॉन a इक्वल टू 1, तो 3 + 4 7, a क्रॉस मल्टीप्लाई तो a, तो फाइनल a का वैल्यू आया 7, राइट। a का वैल्यू 7 आ गया तो फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, a का वैल्यू निकालना था x अपॉन 7, उसी के लिए कंडीशन दे रखे थे। प्लस y अपॉन -7, यहाँ पे रखा 7 दिया, माइनस था -7 इक्वल टू 1, एलसीएम लिया तो माइनस ऊपर गया, x - y अपॉन 7 इक्वल टू 1, तो फाइनल इक्वेशन है x - y इक्वल टू 7। ये भी आंसर दे सकते हैं। और x - y 7 को इधर लाके -7, ये भी आंसर दे सकते हैं। दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हैं, जो तुम्हारी मर्जी हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, सर्च करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन लिखो, थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन which passes through the point, which passes through the point, which passes through the point -5, 4, which passes through the point -5, 4,
-5,4 ऐसे जा सकता है, राइट। यहाँ पे होगा -5,4, राइट। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच passes through the point -5,4 in and it's such that the portion of it and is such that the portion of it between the axis is divided by the point in the ratio 1:2। x एक्सिस पहले आता है, y एक्सिस बाद में आता है, राइट। तो पहले x एक्सिस साइड से a पॉइंट आया, उस साइड से 1, उसके बाद b पे y एक्सिस को, और ये सपोजेड कि p पॉइंट दिया हुआ, राइट। It's such that the portion of it between the axis is divided by the point in the ratio of 1:2। एक्सिस बोला है तो x एक्सिस पहले आता है, y एक्सिस बाद में आता है। एक्सिस प्लूरल है, x एक्सिस y एक्सिस करते हैं, राइट। सपोज दैट x एक्सिस पे मुझे मालूम नहीं कोऑर्डिनेट कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो x1, लेकिन y मालूम है हमेशा 0 होता है। b पॉइंट y एक्सिस पे x एक्सिस 0 होता है, x एक्सिस कोऑर्डिनेट, लेकिन y मालूम है, राइट। हम क्या करेंगे कि पहले x1 y1 निकालेंगे। x1 निकल गया तो ये लेन, ये वाले इंटरसेप्ट को a कहेंगे और ये इंटरसेप्ट को b कहेंगे। यहाँ पे x1 इक्वल टू a हो जाएगा और y1 इक्वल टू b हो जाएगा। तो x1 y1 मालूम हो गया तो a b मालूम हो गया, तो इक्वेशन मालूम x by a प्लस y by b इक्वल टू 1, a b का वैल्यू होगा, आंसर आ जाएगा। तो मेरा टारगेट है x1 y1 निकालना, निकल जाएगा। मैंने इंटरनल सेक्शन का p इंटरनल सेक्शन हो गया, तो इंटरनल सेक्शन का x है यहाँ पे -5। अब बोला मैंने ये वाला सेक्शन इससे मल्टीप्लाई होता, ये वाला सेक्शन इससे मल्टीप्लाई होता, तो 1 मल्टीप्लाई होगा x एक्सिस का है ना, x एक्सिस का पहले मल्टीप्लाई होगा 1 0 से, तो 1 × 0 प्लस इंटरनल के लिए प्लस आता सेक्शन में, और 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ का x है x1, 2 × x1, और नीचे दोनों ऐड हो जाएगा 1 + 2, तो होगा -5, 1 + 2 3 मल्टीप्लाई में 1 × 0 0, 0 + 2x1, 2x1 इक्वल टू 5 × 15 -15, x1 इक्वल टू -15/2। x1 की वैल्यू निकल गया, मतलब a की वैल्यू निकल गया। अब y कोऑर्डिनेट इसका 4 है सेक्शन पॉइंट का, तो y कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे, तो y कोऑर्डिनेट इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा y से, 1 × y1, वहाँ का y1 है, प्लस और 2 मल्टीप्लाई यहाँ के y से, तो 0 है, 2 × 0, नीचे दोनों ऐड होगा, तो ये हुआ 4 × 1 + 2 3, तो 4 × 3, यहाँ पे 2 × 0, 0 होगा y1 में ऐड, तो y1 होगा 4 × 3 = 12, y1 b के इक्वल है, राइट। अब हम फाइनल आंसर निकालने जा रहे हैं। x1 x/a यहाँ लिख ही चुके हैं, a की वैल्यू -15/2 प्लस y की वैल्यू /12, राइट, p की वैल्यू।
तो मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा 2x माइनस 2x, नीचे 15 y अपॉन 12, 15 12 का एलसीएम निकालेंगे, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, राइट। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो इसका एलसीएम 60 है, राइट। तो 60 एलसीएम हो गया। तो 5 4 जा 60, 15 4 जा 60, 15 चौके 60, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 8 माइनस 8x प्लस 12 5 जा 60, तो 5 1 से मतलब 5 1 जा 5, तो y है 5y इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8x प्लस 5y इक्वल टू 60, सबको उधर ले गए, 0 8x माइनस 5y प्लस 60, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8x माइनस 5y प्लस 60 इक्वल टू 0। ये तो आया इसका 8x माइनस 5y प्लस 60। अब तुम इस फॉर्मेट में आंसर दे सकते हो, इस फॉर्मेट में आंसर दे सकते हो, राइट। जो तुमको ऑप्शन में मैच करेगा उसी हिसाब से आंसर देखना होगा, जल्दबाजी में इसका आंसर नहीं देखते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन लिखो 4th, reduce to the perpendicular form of the equation, reduce to the perpendicular form, ये नॉर्मल फॉर्म, इसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म को, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, x प्लस y रूट 3 प्लस 7, राइट। मैंने पहले बता रखा p ग्रेटर देन 0 रखना है, नेगेटिव नहीं रखना है। तो इस साइड 7 रखेंगे तो माइनस x उस साइड, माइनस y रूट 3 इस साइड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस x माइनस y रूट 3 इक्वल टू 7, राइट। तो यहाँ पे इस साइड से p आएगा, p मैंने बताया था c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, राइट। तो ये c आ गया, अब मुझे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड देना है। तो यहाँ a की वैल्यू है -1, अब b की वैल्यू है माइनस रूट 3, राइट। तो मैं इसको अच्छे से लिख लेता, -1 इंटू एक्स प्लस माइनस रूट 3 y, राइट, ओके। तो a की वैल्यू यहां से भी देख सकते थे, a मान क्या करते हैं +1 भी रख सकते हैं, रूट 3 रखते, क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए मुझे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ही डिवाइड देना है। तो माइनस का स्क्वायर ही प्लस ही होगा, प्लस का स्क्वायर प्लस ही होगा। तो a का वैल्यू 1 तो स्क्वायर, अब b का वैल्यू रूट 3 स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2,
तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, मैंने बता दिया एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर सी पॉजिटिव, कल एक चीज बोलना छूट गया था मैं, सी पॉजिटिव रखेंगे तो माइनस एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी, डिवाइड देंगे इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बोथ साइड, सी पॉजिटिव रखने के बाद। तो सी ऑलरेडी इसमें पॉजिटिव था, मैंने पॉजिटिव रखा, बाकी उधर भेज दी, उसी फॉर्मेट से डिवाइड देना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, राइट। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आया निकल के, 2 आया, तो 2 से बोथ साइड डिवाइड देने हैं। राइट, 2 से अलग करेंगे तो -1/2 एक्स -√3/2 y 7/2। ओके, ये तो हो गया। यहां पे मैंने जो बोला याद रखने के लिए फिर से कर देता मैं, -a √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स अलग अलग कर लेता, -b/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y c/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c ऑलरेडी पॉजिटिव है तो p आया यहाँ पे c/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सिंस c पॉजिटिव मान लिया तो यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा है, x कॉस अल्फा होता, कॉस अल्फा -a/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y साइन अल्फा होता तो साइन अल्फा की जगह -b/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इसको लिखेंगे साइन अल्फा, कंपेयर कर लेंगे x इंटू -1/2, यहाँ पे लिख लेता हूँ लास्ट में x इंटू -1/2 प्लस y इंटू -√3/2 इक्वल टू 7/2, राइट। तो यहाँ पे x cos अल्फा y sin अल्फा p, तो यहाँ से p का वैल्यू निकल गया 7/2 जो कि पॉजिटिव है, राइट। cos अल्फा की वैल्यू निकल के आया, कंपेयर करेंगे तो -1/2 एंड साइमल्टेनियसली ये भी होना एंड ये भी होना एंड ये भी होना, दिस एंड दिस and this and sin alpha -√3/2। p तो निकल गया, नॉर्मल फॉर्म में करना मतलब अल्फा की वैल्यू एंड p की वैल्यू निकाल लेना, राइट। तो अल्फा की वैल्यू निकालने की ये दोनों एंड में साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे कहां से कहां सॉल्व करने हैं, 0 से लेके, हाँ एक चीज और मैं भूल गया था बोलना, ये जो मैंने अल्फा लिखा था 0 से 2 पाई, इसको -पाई से पाई भी कितने लोग लेते हैं, राइट। नेगेटिव वैल्यू लेते हैं कितने लोग, पॉजिटिव वाला पोलर की तरह, किसकी तरह, पोलर की तरह लेते हैं। मैं पॉजिटिव वाला ही लिखूंगा, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड कोऑर्डिनेट में ही होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में cos अल्फा पॉजिटिव वाला ले आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -1/2 240 cos 240 नेगेटिव होगा, राइट। एंड साइन अल्फा ये भी होगा 240, दोनों की वैल्यू 240 पे मैच करेगा। cos 240 -1/2 sin 240 -√3/2,
तो अल्फा निकल गया 240 डिग्री, कितना आया 240 डिग्री। लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 लिख सकते, राइट। तो p का वैल्यू आया 7/2, अल्फा की वैल्यू 4 पाई बाई 3 और 240 डिग्री। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p फॉर्मेट में लिखने जाएंगे तो, राइट। आंसर देख लें, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। हम वैल्यू पुट कर देते लास्ट में। टू 40 डिग्री साइन 240 डिग्री कॉस 240 डिग्री इक्वल टू p की वैल्यू 7/2 है, राइट। इसमें भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो x cos 240 डिग्री y sin 240 डिग्री माइनस 7/2 इक्वल टू 0, ये भी आंसर हो सकता है, देख के लगाना है, राइट। तो मैंने नॉर्मल फॉर्म में भी चेंज करना सिखा दिया आपको, बाकी लाइन ड्रॉ करने वो तो आपको आता ही आता है। अब थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन है, दोनों सेम लाइन और बोथ लाइन आर सेम और पैरेलल लाइन, बोथ लाइन आर सेम लाइन और पैरेलल लाइन, दोनों सेम होगा, दोनों एक ही लाइन को दिखाएगा और पैरेलल लाइन को दिखाएगा। तो इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, राइट। नहीं, ये सेम लाइन, सॉरी, इसमें सेम लाइन होगा तीनों में। बोथ लाइन आर सेम लाइन, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो ऐसा होगा, ओके। अब बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, राइट। स्लोप भी सेम है, इंटरसेप्ट भी सेम हो गया, इस तरह से होगा तो, ओके। बट इसमें स्लोप तो सेम है, इंटरसेप्ट सेम नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल रन करेगा। क्या करेगा? पैरेलल। ये कोइंसिडेंट लाइन, सेम मतलब कोइंसिडेंट, राइट। पहले वाला का मैं बताऊं तो एक लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा लाइन ऐसे रन करेगा इस पे, ये कोइंसिडेंट या सेम लाइन का कंसेप्ट होता है, राइट। ये जो पहला वाला था, ये दूसरा जो नीचे लिखा हुआ है इसका मीनिंग है कोई लाइन जा रहा है शायद, दूसरा लाइन इसके पैरेलल ही जाएगा। ये अगर थीटा एंगल बनाता है तो ये भी थीटा ही बनाएगा, राइट। एक दूसरे से डिस्टेंस पे जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस,
अगर ये डी है तो ये भी डी ही आएगा, पैरेलल लाइन के बीच का प्रॉपर्टी होता है। ओके, तीसरा, इसे प्रूफ भी करेंगे आगे चलकर। बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें क्या है, A1 A2 दोनों मल्टी प्रोडक्ट क्या प्लस B1 B2 इक्वल टू 0, ये याद रखना है। ओके, A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। स्लोप का मैंने पहले बता रखा है कि दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है तब भी वो परपेंडिकुलर होता है। तो स्लोप के कॉन्सेप्ट में या विदाउट स्लोप निकालिए, यहां से स्लोप निकाले काम करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। देखो पहले का स्लोप निकालेंगे, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे A1 माइनस फार्मूला में, और y का कोएफिशिएंट B1 इनटू दूसरे के निकालने जाएंगे तो x का कोएफिशिएंट A2 है तो माइनस A2 फार्मूला का स्लोप लिखा है -a/b, अब y का कोएफिशिएंट है B2 इक्वल टू -1, राइट। ये माइनस माइनस प्लस A1 A2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस B1 B2, इधर ले आया तो A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर केस आया विदाउट स्लोप से जाए हुए। उसी तरह M1 इक्वल टू M2 स्लोप था, राइट। अगर दोनों का स्लोप सेम होता है, दोनों का स्लोप सेम होता है तो दो कंडीशन हो जाता है, या तो वो पैरेलल होता है या तो वो कोइंसिडेंट होता है। तो स्लोप इक्वल बोलने से ये क्लियर नहीं हुआ कि कोइंसिडेंट है, ओके। लेकिन यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि कोइंसिडेंट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब इसमें जो दोनों केस है, दोनों केस को स्प्लिट करके लिख दिया मैंने ऊपर में। ये दोनों कंडीशन को दिखाता है, या तो पैरेलल और कोइंसिडेंट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वहां दोनों के लिए अलग अलग एक्सप्लिसिट लिख दिया मैंने। तो स्लो फॉर्म में तो पहले बताया गया है, सर याद रखते जाइएगा। आएंगे एक लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, पैरेलल टू ए लाइन, परपेंडिकुलर टू ए लाइन, सब काम करेंगे। अभी हम इनिशियल फेज पे हैं। आज का 5th क्वेश्चन लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन लिखेंगे आज, तो लिखिए फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन which passes through the points -1, 3 and 4, -2. Find the equation of the straight line which passes through the points -1, 3 and 4, -2. वेरी सिंपल। सो कई मेथड से बना सकते हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट है 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहता है। एक पॉइंट यहाँ दे रखे -1,
-1,3 पॉइंट ए सपोज के दे रखे, और दूसरा पॉइंट बी पॉइंट 4, -2 पॉइंट देख के भी डायग्राम बना सकते हैं आप। इसका दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, इसके पॉइंट को इंटरसेप्ट देख के पता चलता है। लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म का मुझे मान लो y - y1 अपॉन y1 - y2 इक्वल टू x - x1 अपॉन x1 - x2। y माइनस फॉर्मूला का सपोज इसको x1 y1 पढ़ा, इसको x2 y2 पकड़ा, तो y1 यहाँ से 3 है, तो 3 माइनस फॉर्मूला का y2 यहाँ से आएगा -2, x y1 यहाँ से लिए तो x1 यहीं से लेना है, तो x1 की जगह यहाँ पे -1 है, -1 फॉर्मूला का माइनस, यहाँ x2 की जगह 4। कैंसिल करेंगे तो नीचे -1 इधर +1, तो y -3 माइनस x +1, माइनस इधर से आया तो दोनों में पॉजिटिव, x +1 प्लस y -3 पहले से, x प्लस y -3 से +1 गया तो -2 इक्वल टू 0, राइट? ओके, कंफर्म? x प्लस y -2, अगर इंटरसेप्ट देखेंगे तो दोनों इंटरसेप्ट इक्वल ही है, निकाल कर x प्लस y इक्वल टू 2, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। ये लिखेंगे तो 2,0, ये लिखेंगे 0,2, ये दोनों इक्वल हुआ, यही 45, यही 45, ये तो 90 पहले से, राइट? दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, पहले अंदाजा लगा जाए दोनों पॉजिटिव है, और यहाँ पे निकल के आया दोनों इक्वल है, राइट? इसको और भी तरह से निकाल सकते हैं, नहीं निकालने जाएंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिए फॉर्मूला मेथड से, ओके? कल कुछ और क्वेश्चन करेंगे इस पे स्ट्रेट लाइन बेस, उसके बाद एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन वगैरह जाएंगे, वहीं से कुछ और आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, जो होगा देखते जाएंगे आप लोग क्या है नहीं है, राइट? लेकिन फिलहाल जो टाइम बचा उसमें कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल देते क्या है नहीं है, इन्फिनिटी एट ए स्ट्रेट लाइन, ये सब बोलते हैं अभी। देखो यहाँ पे x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसमें डिफरेंट कंडीशन लगाएंगे, इसमें डिफरेंट कंडीशन लगाएंगे हम। केस नंबर 1 हम क्या करते हैं, a इक्वल टू 0 बट b एंड c आर नॉन 0। इसमें क्या होता, 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, सी नॉन जीरो डिवाइड दे सकते हैं, 0 इंटू एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू +1, माइनस सी से डिवाइड दिया है, एक्स अपॉन
जीरो से तो माइनस सी अपॉन जीरो, बी से डिवाइड देंगे तो वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी, ये एक्स अपॉन इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, आई डोंट केयर, वाई अपॉन माइनस सी अपॉन डी। तो एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं कर सकता और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा, मतलब ये लाइन ऐसा होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या होगा? पैरेलल टू एक्सिस आना भी चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट इंफिनिटी, वाई इंटरसेप्ट का फाइनाइट है, यही फाइनाइट इंटरसेप्ट हुआ माइनस सी अपॉन वाई का इंटरसेप्ट ये माइनस सी अपॉन बी, राइट। लेकिन एक्स का इंटरसेप्ट इंफिनिटी है। अब इसको देखो रियलिटी में, तो जीरो आ गया, यहां से y इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, इस y इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी मैंने पढ़ाया लाइन का इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या पढ़ाया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस तरह का फॉर्मेट पढ़ाया था, y इक्वल टू बी वाला पढ़ाया था मैंने, स्टार्टिंग किया था मैंने तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस सब पढ़ाया था, राइट। दूसरा केस, बी जीरो ए एंड सी नॉन जीरो, तो ए एक्स प्लस जीरो इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। कैलकुलेट करेंगे तो एक्स अपॉन माइनस सी बाई ए, वाई अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू वन आएगा, राइट। तो इसमें क्या होगा? y का इंटरसेक्ट इंफिनिटी y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, करेगा? y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, राइट। तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन x एक्सिस को फाइनाइट में इंटरसेक्ट करेगा। तो सपोज x एक्सिस को ये इंटरसेप्ट आया x एक्सिस का माइनस सी अपॉन ए, यू आर पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। ये पैरेलल टू y एक्सिस है, ओके। अब इसको मैं दिखा देता, x इक्वल टू माइनस सी, एक्स इक्वल टू माइनस सी वाई, मैंने पढ़ाया था x इक्वल टू ए पैरेलल टू y एक्सिस होता है, राइट। पैरेलल टू y एक्सिस आया, ओके। लेकिन पैरेलल टू y एक्सिस में x इंटरसेप्ट तो आता है, y इंटरसेप्ट इंफिनिटी होता है। पैरेलल टू x एक्सिस में y इंटरसेप्ट तो आता है, x इंटरसेप्ट इंफिनिटी होता है। लास्ट इसका टाइप, A and B zero but C non zero, that is A into 0 plus A 0 into y, sorry 0 into y 0 into x 0 into y plus c equal to 0। तो इसमें x इंटरसेक्ट में इंफिनिटी, y इंटरसेक्ट में इंफिनिटी, इसमें लाइन डिसाइड नहीं होगा, लाइन ऑल टुगेदर एट इंफिनिटी। लाइन क्या होगा? एट इंफिनिटी। किसके पैरेलल क्या कुछ भी नहीं मालूम है। अगर इसमें ए बी जीरो हुआ तो सीधे कहेंगे लाइन ऑल टुगेदर एट इंफिनिटी। ये लाइन कहाँ है? इंफिनिटी पे है, तो लाइन का ओरिएंटेशन पता ही नहीं है तो हम बोल नहीं सकते किस तरह का लाइन है ये केस। इसमें ए बी दोनों जीरो है, ओके, राइट। कुछ क्वेश्चन हम कल करेंगे, बाकी होमवर्क देंगे आपको, फिर हम आगे जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन का, राइट। तो आज का टाइम यहीं पे एंड होता है और
मैंने भी कोशिश किया कि आपको पहले नॉर्मल जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो जाए, फिर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन ही होगा। चैप्टर फिनिश होने के बाद फिर हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो आस्क्ड क्वेश्चन है आईआईटी जेईई में और मेन में वो करेंगे। ओके।